वो जब गुरु जी के पास आएंगे ना प्रसून रहेगा ना फूल रहेगा, जो सुमन पाए मुनि वो सुमन हो गए। बड़ा सांकेतिक बड़ा मंगलमय सूत्र है। भगवान पुष्प वाटिका के समीप में पहुंच गए। सखियां खड़ी हैं, माली खड़े हैं। चहु देश चिते पूछ माली गण। देखो प्रेमियों, मर्यादा की क्या सीमा है। भगवान फूल भी बिना पूछे नहीं तोड़ते हैं। वो आज का आदमी बिना पूछे ताला तोड़ देता। ये मानव का कल्चर देखो आप। वृंदावन में एक महात्मा थे, उनका नाम फूलचोर बाबा था। बड़े अच्छे संत थे, दास का दर्शन किया। चोरी के फूल तोड़ के बिहारी जी को चढ़ाते थे और कहते थे बिहारी जी को चोरी के फूल अच्छे लगते हैं। उनका नाम ही था फूलचोर बाबा। बुद्ध संत थे और कोई माला देवा नहीं, हमको ब्याह वो चोरी से लाते थे। उनकी उपासना से अपनी साधुओं की अपनी मस्ती है। क्या करोगे? भगवान ने पूछा चौधरी से चिताई कोई माली है? हाँ हमें फूल लेना है। वो आप भीतर पूरे समझ करिए। क्यों? हमने कल अखबार में खबर छपी थी आपके माध्यम से। आप अयोध्या से आए? हाँ। विश्वामित्र के साथ में? हाँ। बोले तो आप बिल्कुल हमसे हमारी भैया से दूर हो जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा ऐसी कौन सी खबर छप गई जनकपुर में हमारी जो ऐसी तुम खतरा समझ रहे हो? बोले आपके चरण की रज से पत्थर की अहिल्या एक स्त्री बन गई? हाँ बन गई। हमारे तो बेचारे फूल के पेड़ हैं, महंगे उड़ गए तो हम राजा को हिसाब किताब क्या देंगे? खबरदार जो हमारी भैया के फूलों को स्पर्श किया आपने। भगवान बहुत से कैसी बदनामी हो गई। अब वो तो बेचारी पत्थर साबित पत्थर था। मानी बोलो कोई जरूरी थोड़ी है। ये वृक्ष भी साप के वृक्ष बने हो महाराज, हमें पता है। कई वृक्ष साप के वृक्ष बने। नंद के भवन में 2 वृक्ष थे, उनको नारद जी का श्राप था। क्या पता कोई गारंटी है? लक्ष्मण की गारंटी तो कोई नहीं। बोले फिर इसलिए आप दूर हो जाओ। अच्छा हम फूल तोड़ के दे दें? दुकानदारी ने कहा बिल्कुल नहीं, हम गुरु जी की सेवा के लिए स्वयं फूल लेते हैं। हमारे गुरु जी किसी का, जैसे हमारे ब्रह्मचारी जी है ना, किसी का कोई भी सामान छुआ नहीं लेते। अपने हाथ से रसोई बनाएंगे या उनका कोई विरत शिष्य जो लंगोटी कंठी सीढ़ी जन्म धारण करता है तो नियम है महात्माओं का। तो वो तो विश्वामित्र जी जो समय था, काल था, उस समय हमारे गुरुदेव किसी के हाथ का कुछ स्पर्श नहीं करते। हम अपने हाथ से ही लेंगे। थोड़ा सा मालियों में भगवान ने कहा सुनी हो रही थी। इतनी भी एक सुंदर घटना घटी। यही अवसर सीता तहाँ आई, यही अवसर सीता गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा के शायद दूर से आ रही थी। सवारी आई। अब मालियों के लिए बड़ी समस्या, महारानी के लिए रास्ता क्लियर होना चाहिए। अच्छा महाराज जल्दी जल्दी। तो लक्ष्मण जी को वहां का मिल गया, बाद में प्रवेश कर गए। जैसे कोई वीआईपी आ रहा हो तो कोई साधारण आदमी मार्ग में हो तो पुलिस सोचती है कि इनको जल्दी किनारे लगाओ ताकि वीआईपी के रास्ता बिल्कुल क्लियर हो जाए, प्रोटोकॉल। यही अवसर सीता तहाँ माने जहाँ राम जी खड़े। मालियों से एंट्री मिल गई। बोलो भगवती किशोरी महारानी की। रुन झुन पायन में पैजनिया बाजे जनक दुलारी।
क्या प्रभु थोड़ा आपका श्रृंगार कर रहे हैं, आप ठीक नहीं लग रहे। लोग मेला जाते, बाजार जाते, थोड़ा सा घर से निकलते तो शीशा देख के निकलते। गुरुदेव के साथ में है। भगवान ने कहा लक्ष्मण पुष्प वाटिका में कोई कौशल, कोई श्रृंगार का सामान मिलता ही नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा एक कमी है आपके श्रृंगार में, बस और सब ठीक है। क्या कमी है? बोले आपके मुकुट में मोर पंख नहीं है। जैसे ठाकुर जी पुष्प वाटिका में प्रवेश किए प्रेमियों, उस समय 5 प्रकार के पक्षी एकाएक नाचने लग गए। चातक, कोकिल, कीर, चकोरा, नाचत विहंग, नटत कल मोरा। वो जब मोर नाचता है, नाचते नाचते पंख डाल देता है, वो पंख भगवान उठा करके अपने सर पे लगा लेते हैं। लक्ष्मण जी दूर ले गए, एक लता का मंडप बनाया और लता के मंडप में राम जी को विराजमान कर दिया और मोर का पंख मुकुट में लगा दिया। मोर